इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी पेमेंट माई जियो जो एप्लीकेशन है इसमें अगर इस तरीके से आपको लिखा हुआ आता है जब आपकी पेमेंट वगैरह भी नहीं होती, योर पेमेंट इज़ बिगिंग प्रोसेस्ड, प्लीज़ होल्ड एंड एज इट मे टेक अप टू 13 मिनट्स इन सम केसेस। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करें अगर इतने ज़्यादा टाइम तक ये फेस कराता है हमें, तब देखिए जब भी आप कभी रिचार्ज वगैरह करते हैं अपने जियो एप्लीकेशन से, तो जैसे कि मान के चलिए कि ये वाला रिचार्ज है और इसको रिचार्ज को हम करते हैं यहाँ पर, और इससे जो है मतलब हम यहाँ पर हमें फ़ोनपे यूपीआई का ऑप्शन मिलता है, ऐड यूपीआई का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद यहाँ पर नेट बैंकिंग भी मिलते हैं। तो जितने भी नेट बैंकिंग होते हैं सब मिलते हैं और यहाँ से पे नाउ करने का ऑप्शन आता है। लेकिन आपके पास डेबिट क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ से आप उसे डालकर क्रेडिट कार्ड की या डेबिट कार्ड की पेमेंट होगी वो ईज़िली कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होगी, देखिए जैसे कि हम रिचार्ज करते हैं, मान के चलिए नॉर्मली सारा रिचार्ज हम करते हैं, बट ये जो है इसके सर्वर तक आपके पैसे नहीं पहुँचे तो उस सिचुएशन में वो टाइमिंग यहाँ पर लगाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको करके भी दिखाऊंगा ये सब चीज़ें। जैसे कि मान के चलिए कि हमने डिलीवरी पर किसी को फ़ोन भेजा बट वो उस बीच में उसके पास तो आए नहीं, तो वो सक्सेसफुली नहीं आएगा। इसी तरीके से ये रिचार्ज है, अगर आप रिचार्ज करते हैं और पैसे सक्सेसफुली एप्लीकेशन वाले के पास नहीं पहुँचे या जहाँ पर इस सर्वर पर या ऑटोमेटिक जो ट्रांजैक्शन आईडी आती है वो उनके पास नहीं पहुँचती, वो जब तक रिचार्ज कंप्लीटेड नहीं होता। क्योंकि आपने देखा होगा सबसे लास्ट में प्रोसेसिंग चलती है, तो उसी चीज़ की प्रोसेसिंग चलती है। अगर नहीं पहुँचता है तो वहीं पर ये टाइमिंग, अगर मान के चलिए कि यहाँ पर मशीन को पता नहीं चलता कि पैसे कटे हैं या नहीं कटे हैं, तो एल्गोरिदम को मान सकते हैं आप कि पैसे कटे हैं या नहीं कटे हैं, तो उस सिचुएशन में वो घूमता ही रहता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे जो है कार्ड एक ब्लॉक है जो कि एक्सिस का है या मान के चलिए किसी का भी है, तो उसमें कोई नॉर्मल सी बात नहीं है। मैं यहाँ पर आपको खोल कर दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर हम लॉगिन करते हैं और अपना कोड डालते हैं। कोड डालने के बाद यहाँ पर ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब क्या होता है कि हमने कार्ड जो है वो ब्लॉक कर रखे हैं, यहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है वो सब ब्लॉक कर रखे हैं ब्लॉक लिस्ट में लगाकर। तो उस सिचुएशन में क्या हम उनसे पेमेंट करेंगे तो क्या दिक्कत आएगी, देखिए दिक्कत यही आएगी जो जियो से हम प्रोसेस कर रहे हैं। अब लोग सोचते हैं कि डेबिट कार्ड ब्लॉक कर दिया तो यूपीआई तो चलेगा, तो मैं कहना चाहता हूँ ऐसा नहीं। अगर डेबिट कार्ड ब्लॉक कर दिया या पेमेंट में रिस्ट्रिक्शंस लगा दी आपने, तो फिर आपका यहाँ पर डेबिट कार्ड भी नहीं चलेगा। अब जैसे हम यूपीआई में पेटीएम को लेते हैं और पेटीएम में वही एक्सिस का कार्ड है जिसको हमने ब्लॉक कर दिया। अब यहाँ पर यूपीआई पिन हम डालते हैं और इसे राइट पर टिक करते हैं। राइट पर टिक करने के बाद यहाँ पर हमारी पेमेंट जो होगी वो फिल्ड हो जाएगी। ओके करते हैं तो ये प्रोसेसिंग में इसी तरीके से हमें शो कराती रहेगी उसके बाद, और ये 30 मिनट तक प्रोसेस चलेगा। अगर आपकी पेमेंट नहीं आती है तो ये फिर कैंसिल कर देंगे। तो ये इतना सा प्रोसेस रहता है। आपको इस तरीके से पेमेंट नहीं करनी जो मैंने करी है, आपको सही तरीके से। आपके बैंक में भी इशू हो सकता है, किसी भी चीज़ में इशू हो सकता है। और अगर जियो में इशू हो, जैसे कि यहाँ पर ये जियो एप्लीकेशन है माई जियो, तो इसे आप प्ले स्टोर से जाकर अपडेट कर लीजिए, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, माई जियो को अपडेट कर लीजिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उस सिचुएशन में, ठीक है। हम इसको सर्च करते हैं और अगर हम पर अपडेट आता है तो अपडेट को कंप्लीट कर लीजिएगा और फिर पेमेंट करिएगा। कोई सर्वर वगैरह अगर एरर में होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा फिर उसके बाद। तो ये प्रोसेस रहता है इसका सिंपल सा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।